My dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक एडिटोरियल पोर्शन को। तो आज संडे है, आज कोई एडिटोरियल आया नहीं है, तो मैंने एक एडिटोरियल उठाया पीछे से कहाँ से कि जो इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है और जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें क्या है, हम जो देखेंगे कि एक क्वेश्चन, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, बट पहले ही मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या होगा, जिससे कि आपका माइंड फ्रेम हो जाएगा। अगर आप मान लो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वीडियो देख रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पेनासिया साबित होगी। पेनासिया इसलिए क्योंकि जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनसे हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडिया इज़ मोर ऑफ ए सिविलाइजेशन स्टेट देन जस्ट ए सोवरन स्टेट। सोवरन क्या होता है? संप्रभुता, जो अपने डिसीजन खुद लेता है, इंडिपेंडेंट होता है, संप्रभुता। तो संप्रभुता बोलते हैं उसको। ये सिविलाइजेशन स्टेट है इंडिया, मोर ए सिविलाइजेशन स्टेट देन ए जस्ट सोवरन स्टेट्स दैट फिट इनटू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डू यू एग्री? कमेंट। अगर ऐसा आपका मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पे भी मान लो स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में आता है तो आपको आंसर कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे, और इसके साथ इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। वोकेबलरी वर्ड्स जो बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो जैसे इंडिया, आइडिया ऑफ इंडियन नेशनहुड, जैसे नेशनलहुड के बारे में क्या है? नेशनलहुड क्या होता है? राष्ट्रीयता। आइडिया ऑफ इंडियन नेशनलहुड रिड्यूसिंग इंडिया टू ए सिविक नेशन। सिविक मतलब जो नागरिक होते हैं। सिविक नेशन बाउंड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिसरिगार्ड्स इट्स हिस्ट्री, मतलब रिगार्ड्स उसको, हम उसके संदर्भ में हिस्ट्री को नहीं लेंगे, एंशिएंट हेरिटेज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इनको नहीं लेंगे। फिर भी क्या है? आइडिया ऑफ इंडियन नेशनहुड, जो राष्ट्रीयता का भावना, रिड्यूसिंग इंडिया टू ए सिविक नेशन, जो सभ्य बातें होती हैं, सिविक होती है। सिविक नेशन बाउंड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के द्वारा बाउंड हुआ है। डिसरिगार्ड्स इस हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, एंशिएंट हेरिटेज से मतलब नहीं है, कल्चर से मतलब नहीं है, और सिविलाइजेशन से नहीं मतलब। इंडिया इज ए सिविलाइजेशन स्टेट, ये बोल रहे हैं कि इंडिया एक सिविलाइजेशन स्टेट है। इट प्रीडेट्स क्या होता है कि मतलब ये आगे बढ़ता है, ये बेस है इसका। प्रीडेट्स मतलब इट प्रीडेट्स, जो डेट है ना, डेट मान लो डेट से भी पहले, प्रीडेट मतलब ये पहले से ये प्रीडेट। इट प्रीडेट्स द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अराइवल ऑफ दोज हु इवेंचुअली मेड इंडिया देयर होमलैंड। तो बोल रहा है राइटर यहाँ पे कि जैसे इट प्रीडेट्स मतलब ये आज से नहीं है, सिविलाइजेशन आज से नहीं है। इंडिया इज ए सिविलाइजेशन स्टेट, इट प्रीडेट्स द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए हुआ था उससे भी पहले की है सिविलाइजेशन। एंड द अराइवल ऑफ दोज हु इवेंचुअली मेड इंडिया देयर होमलैंड, या जो इवेंचुअली लास्ट में, इवेंचुअली क्या था? लास्ट में, मेड इंडिया देयर होमलैंड, उन्होंने यहाँ पे घर बसाए। तो उससे से पहले से ही हम सिविलाइजेशन में हैं। दिस इज़ द सिविलाइजेशन दैट प्रीच्ड होता है, जैसे कोई भाषण देता है, प्रीच उपदेश देता है, वैसे उसको बोलते हैं प्रीच करना। दिस इज़ सिविलाइजेशन दैट प्रीच्ड एकम साथ बहुधा वदंती, मतलब ये संस्कृत का श्लोक है, ये यूज कर सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग में। एकम सत बहुधा वदंती, तो इसका मतलब है दैट द ट्रूथ मे बी वन। ट्रूथ क्या है? मे बी वन, ट्रूथ एक हो सकती है, बट देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। सच्चाई एक हो सकती है बट उसके बहुत सारे पार्ट हैं। दिस इज़ द बेसिक एसेंस, एसेंस मतलब होता है सार। दिस इज़ द बेसिक एसेंस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के आदमी रहते हैं तो डाइवर्सिटी है। डिसेंट, मतभेद भी हो सकते हैं, एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। डिफरेंसेस एज वेल एज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इतना समझा हमने कि ये बोल रहा है कि इंडिया इज ए सिविलाइजेशन स्टेट, इट प्रीडेट्स मतलब ये पहले से ही है, द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अराइवल ऑफ दोज हु इवेंचुअली मेड इंडिया देयर होमलैंड। दिस इज ए सिविलाइजेशन दैट प्रीच्ड, जैसे बढ़ती है, उपदेश देती है, एकम साथम बहुधा वेदांती, एकम साथ बहुधा वेदांती, दैट द ट्रूथ मे बी वन, ट्रूथ एक हो सकती है बट वन देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेंट, डिफरेंस एज वेल एज डेमोक्रेसी। तो यहाँ क्या क्या बोल रहा राइटर आगे? द आइडिया ऑफ भारत, द आइडिया ऑफ भारत। आपको अपना आंसर ऐसे ही बनाना है,
पॉइंट फॉर्म में, द ऋग्वेदा डिफाइंड द जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस। तो ऋग्वेद का एग्जाम्पल दे दिया, ऋग्वेद में जो डिफाइन किया हुआ है जियोग्राफिकल, जो ज्योग्राफी क्या है, अर्थ की जो एरिया है वो भारतवर्षा एज वेल एज द सप्त सिंधु बोला गया है। ए लैंड इनकम्पासिंग क्या होता है, सम्मिलित होना उसमें। ए लैंड इनकम्पासिंग सेवरल प्रिंसिपल रिवर। तो 7 प्रिंसिपल क्या होता है, मुख्य, मेन, जैसे बोलते हैं ना स्कूल के प्रिंसिपल की भी स्पेलिंग यही होती है, प्रिंसिपल। तो उसमें 7 मुख्य रिवर हैं। द विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण जैसे हमारे 4 वेद हैं, विष्णु 18 पुराण है, तो उसमें से विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन क्या बताता है इंडिया की, भारतवर्ष की, कंपोज इन द 2nd सेंचुरी, जो बनाया गया था, कंपोज करना बनाया गया था 2nd सेंचुरी में। इट सेज, ये क्या कहता है, दैट लैंड दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ओशियन, जो समुद्र के नॉर्थ में रहती है, एंड साउथ ऑफ द स्नोवी माउंटेन्स, स्नोवी जो बर्फ से ढके रहते हैं माउंटेन्स, पर्वतों से, काल भारत, एंड देयर ड्वेल द प्रोजेनी ऑफ भारत। प्रोजेनी क्या होता है, वंशज, ड्वेल रहना, देयर ड्वेल द प्रोजेनी ऑफ भारत, जब भारत के वंशज रहते हैं। तो ये पुराण की, विष्णु पुराण की डेफिनेशन है। ऊपर हमने ऋग्वेदा की पढ़ी। 3rd हम पॉइंट में क्या लिखेंगे, द वर्ड राष्ट्र, जो राष्ट्र है, देश है, वाज यूज इन द ऋग्वेदा, ये यूज हुआ है ऋग्वेदा में था, वाज यूज हुआ तो मतलब था। एंड यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा, ये तीनों में यूज हुआ है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। राष्ट्र इज नॉट ओनली ए मियरली जियोग्राफिकल कंसेप्ट, राष्ट्र इज नॉट ए मियरली होता ओनली जियोग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है राष्ट्र। इट इज़ ऑल्सो ए सिविलाइजेशन कंसेप्ट। सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता का कंसेप्ट भी है, पहलू है। इट इज़ ए काइंड ऑफ थॉट, यह एक प्रकार का विचार है। विच कीप्स ए पैट्रियोट होता है देशभक्त, विच कीप्स रखता है पैट्रियोट इन द फ्रेम ऑफ माइंड मतलब ऐसा माइंड बना के रखता है उसका। टू ट्रांसेंड होता है आगे बढ़ाना। ऑल द मटेरियल इमीडिएट इंटरेस्ट, जो मटेरियल है आपकी वस्तुएं हैं या इमीडिएट उसका हाल चाल में इंटरेस्ट है, दैट एंड प्रोटेक्ट्स द मदरलैंड ऑफ फ्रॉम ऑल कैमिटीज़, जो आपदाएँ आती हैं, एग्रेशन, किसी का गुस्सा है या इवल बुराइयाँ हैं। एंड इमानसिपेटरी आइडिया, इमानसिपेट होता है बचाना, निकलना। तो ये है कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं जो इन चीज़ों से बचाता है। तो एक वर्ड राष्ट्र का मतलब ये नहीं है यूज्ड इन ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। राष्ट्र इज नॉट ओनली मियरली जियोग्राफिकल कंसेप्ट, इट इज़ ए सिविलाइजेशन कंसेप्ट, सभ्यता का कंसेप्ट है। इट इज़ ए काइंड ऑफ थॉट, यह थॉट है विच कीप्स ए पैट्रियोट इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू ट्रांसेंड ऑल द मटेरियल एंड इमीडिएट इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द मदरलैंड फ्रॉम ऑल कैमिटीज, एग्रेशन एंड इवल, इमानसिपेटरी आइडियाज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे आदमी सोचते हैं, दैट फेमिनिज्म और वुमेन राइट मूवमेंट्स, जो बहुत, जैसे अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे या बोलेंगे, मैनी पीपल जो बिलीव सोचते हैं, दैट फेमिनिज्म क्या है, औरतों के बारे में सोचना, और वुमेन राइट जो औरतों के राइट है मूवमेंट्स, बिगिन ओनली विद मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स थ्योरी बताते हैं, एंड एंडेड देयर, वहाँ पे स्टार्ट हुई और ख़त्म हो गई। द फर्स्ट फेमिनिस्ट आर द्रौपदी। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि द फर्स्ट फेमिनिस्ट आर द्रौपदी एंड सीता। देखो इंग्लिश का ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, एंड के पहले आर आया है, देखो प्लूरल, इसको प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, क्योंकि फेमिनिस्ट्स एस लगा हुआ है। फेमिनिस्ट आर द्रौपदी एंड सीता, हु कुड बी ए ग्रेटर फेमिनिस्ट देन द्रौपदी। तो राइटर यहाँ पूछ रहा है कौन हो सकता है जो ग्रेट फेमिनिस्ट हो सकता है द्रौपदी से और सीता से। हु इज़ द फर्स्ट सिंगल मदर, जो पहली सिंगल मदर है। द कंसेप्ट्स आर नॉट इन्वेंटेड बाय द वेस्ट, ये ऐसे कंसेप्ट हैं किसी वेस्टर्न कंट्री के द्वारा नहीं खोजे गए हैं। आगे क्या लिखेंगे, द ब्रिटिश डिड नॉट गिव अस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अंग्रेजों ने हमें डेमोक्रेटिक, जो हमारे लोकतंत्र की वैल्यू नहीं दी है। इंडिया इज़ डेमोक्रेसी बिकॉज, इंडिया डेमोक्रेसी है बिकॉज इट हैज़ ए पॉलिटिकल कल्चर, यहाँ पे राजनीतिक कल्चर है, एक कल्चर दैट चूज़ फ्रॉम 3000 करोड़ गॉड्स। तो क्या है, एक कल्चर है हमारा जो दैट कैन चूज़, वो चूज़ कर सकता है फ्रॉम 3000 करोड़ गॉड्स, मतलब 3000 भगवान हैं यहाँ पे, उनमें से कोई भी आदमी चुन सकता है। वट मोर डाइवर्सिटी मतलब अलगाव है, क्या अलगाव है। वट वुड यू रिक्वायर, तुम क्या चाहते हो। वी आल्सो हैव द वर्ल्ड सेंट्रिक पैराडिम का मतलब होता है प्रोटोटाइप, मतलब एक उदाहरण है, नमूना है, प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, नमूना बोलते हैं इसको हिंदी में।
ऑफ वसुदेव, यू कैसे पैराडाइम ऑफ वसुदेवा कुटुम्बकम का होता है सारा संसार एक ही है, अगेंस्ट दिस स्टेट सेंट्रिक पैराडिम, ये अकेला एक कंट्री का सेंट्रिक नहीं है, ये वसुदेव पूरा वर्ल्ड एक कुटुंब है, एक परिवार है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, एंड वी आल्सो बिलीव इन नेचर सेंट्रिक पैराडिग्म, हम बिलीव करते हैं नेचर सेंट्रिक, नेचर को सेंटर मान के पैराडिग्म जो नमूना है, नॉट एन एंथ्रोपोसेंट्रिक वो होता है जो आदमियों के द्वारा चेंज किया जाता है, या एंथ्रोपोलॉजिकल चेंज क्या होते हैं जो आदमियों की एक्टिविटी से चेंज होता है, बट ये है हम क्या है नेचर सेंट्रिक पैराडिग्म पे बिलीव करते हैं, नॉट एन एंथ्रोपोसेंट्रिक पैराडिग्म। वी बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब जो अपने आकाश से रिलेटेड होते हैं, कॉस्मोसिस, तो हम सोचते हैं दैट ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ ए कॉस्मोस वेयर एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैज़ इक्वल स्पेस, सबका बराबर स्थान है, एंड ए फंक्शन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर देम, और उनके लिए एक फंक्शन क्रिएट किया गया है। देखो हैज़ बीन क्रिएटेड मतलब किसके, फॉर देम, तो यहाँ पे बाय द गॉड भी लिख सकते थे, बाय द गॉड, तो ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म आपको समझना पड़ेगा कि हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव फॉर्म है, ऐसे बात करते हैं, तो उनके फंक्शन असाइन हुए हैं उनके द्वारा। वी आल्सो हैव द बुद्धिस्ट फिलोसफी, हम बुद्धिस्ट फिलोसफी, हमारे पास बुद्धिस्ट फिलोसफी भी है। लॉर्ड गौतम द बुद्धा वाज द फर्स्ट डिसेंटर मतलब मतभेद थे इसके, एंड वी सेलिब्रेट डिसेंट, हम डिसेंट को सेलिब्रेट करते हैं, सेम इंडिया में भी होंगे बहुत सारे। बुद्धिज़्म इज़ ए रिलीजन ऑफ मिडल पाथ, बुद्धिज़्म क्या है, मिडल पाथ का एक रिलीजन है, एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव इन द मिडल पाथ एंड नॉन अटैचमेंट, किसी से अटैच नहीं रहा। अब मैंने आपको पता भी होगा NAM नॉन अलाइन पॉलिसी अपनाई थी। तो आदि शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। आदि शंकराचार्य थ्रू अद्वैता के थ्रू उन्होंने क्या कहा, ब्रोट दीज आइडियाज़ बैक इनटू द इंडियन फिलोसफी में भी वापस लेकर आए। अब आगे क्या है, एट 1.2000 ईयर अगो, 2000 साल पहले, तमिल वाज द लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका क्या होता है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी तमिल थी, ऑफ ट्रेडर, किसकी, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में आदमी रहते हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये जो भी कंट्री हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया बोलेंगे इनको। तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, तमिल लैंग्वेज ट्रेडर की थी। देयर वर नॉट इंडियन कॉलोनीज, वहाँ पे इंडियन कॉलोनीज नहीं थी, बट प्रोटो स्टेट्स दैट टुक ऑन हिंदू अपैरेटस ऑफ रिलीजन। बट क्या था, प्रोटो स्टेट्स होता है कि ऐसे एग्जाम्पलरी स्टेट्स थे दैट टुक ऑन द हिंदू अपरेटस ऑफ रिलीजन, जिन्होंने हिंदू रिलीजन के साधन को अपनाया। एंड कंसेप्ट ऑफ किंगशिप, जो राजशाही का कंसेप्ट था, टू एनहांस देयर पोजीशन एंड स्टेटस, उन्होंने पोजीशन एंड स्टेटस बनाने का अपना आगे बढ़ाया। वाइल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडियन ट्रेडर्स सेटल इन इम्पोर्टेंट पोर्ट्स अलोंग विद द साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडियन ट्रेडर्स थे वे कहाँ पे, बंदरगाह पे सेट हो गए साउथ ईस्ट एशिया के आसपास। दे नेवर क्रॉस द लाइन टू बिकम कॉलोनाइजर्स, तो मतलब उन्होंने इस कंसेप्ट में कभी स्टेप नहीं लिया और ना उन्होंने कॉलोनाइज करने की सोची साउथ ईस्ट एशिया को। दे नेवर क्रॉस द लाइन इन टू द बिकमिंग कॉलोनाइजर मतलब जैसे इंग्लैंड ने कॉलोनाइजेशन किया था, अपना कॉलोनी बनाई थी यहाँ पे कब्जा करके, हमने ऐसा नहीं सोचा। दिस इज़ आवर सिविलाइजेशन, ये हमारी सभ्यता है। वी नेवर कॉलोनाइज एनीबडी, हमने किसी को कॉलोनाइज नहीं किया। व्हाट हैपन इंस्टेड का मतलब होता है कि उसकी जगह हमने क्या किया, व्हाट हैपन क्या हुआ। इंस्टेड वाज दैट लोकल रूरल्स इम्बाइब होता है अपनाना, जैसे मान लो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू हैव टू इम्बाइब ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन, सम्मिलित करना, मिलाना। वाज द लोकल रूरल्स इम्बाइब द इंडियन ट्रेडिशंस, सब ने इंडियन ट्रेडिशन अपनाया। एंड व्हाट आर द लेसन फ्रॉम आवर सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन से क्या लेसन है, क्या हम सीख सकते हैं। When you are a civilization state, it is expected that we build narrative, हम एक निर्देश बनाएं जो certain principle बनाएं that can become norms in the international relationship, वो ऐसे norms बन सकते हैं कि ऐसे विचार बन सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काम आए। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ के हर पहलू में। द वे चोलाज कनकर्ड, चोल राजा थे जो उन्होंने कनकर्ड किया, विजय किया। दे डिड नॉट डू इट फॉर बाई, उन्होंने ऐसा नहीं किया जेनोसाइड के द्वारा नहीं किया, नरसंहार के द्वारा नहीं किया, न रेप के द्वारा, न लूट के द्वारा। इट वॉज मोर बाई कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चर के द्वारा आगे बढ़े चोलाज जो है, ट्रेड के द्वारा या कॉमर्स के द्वारा। इफ़ यू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव पैराडिम
यू हैव दिस, अगर अलग पर्सपेक्टिव रखोगे तो यू हैव दिस, आपके पास ये होगा। व्हेन वी टॉक ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, हम जब बात करते हैं सांस्कृतिक जो राष्ट्रीयता की, इट शुड हेल्प अस टू डिफाइन सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी नीड टू बिकम ए मोर नॉर्म बिल्डर। हमें बनना है जो समाज में नॉर्म्स फॉलो होते हैं, रीति रिवाज फॉलो होते हैं, उनको बनाने वाला बनना है। ए शेयर्ड वैल्यू सिस्टम जो जिसको सब शेयर करें, विच इंक्लूड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स को हम एक्सेप्ट भी करें, सम्मिलित करें। यस, वी डू नॉट बिलीव इन लूट, जेनोसाइड और रेप, वी बिलीव इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कल्चर। द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजोल्यूशन निवारण करने का, कॉन्फ्लिक्ट जो मुद्दे होते हैं, मनमुटाव होते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए। कंक्लूजन, इंडियन कल्चरल नेशनलिज्म इज ऑन ए पाथ दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड द और द अब्राहमिक रिलीजन, या अब्राहमिक रिलीजन से अलग है। So whenever we talk of Indian civilization, it is something that celebrates development, democracy, diversity, difference and dissent होता है मतभेद, डिफरेंस बीच में अलगाव, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के आदमी रहते हैं, डेमोक्रेसी लोगों का शासन एंड डेवलपमेंट। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यही है आप लास्ट में ये क्वेश्चन कि आप क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं और किस क्वेश्चन का ये आंसर है। और इंग्लिश में जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, उनके साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप मान लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ये। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्रीडेट, मतलब डेट से पहले, प्रीडेट पहले, जैसे एग्जिस्ट और अकर एट ए डेट अर्लियर देन समथिंग। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हेयर पेरिस बाउंड्रीज सीम क्लियरली टू प्रीडेट रोमन रोड्स। तो ये पता चल रहा है जो बाउंड्रीज थी जो रोम की, उसके रोड से पहले आई थी। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो। प्रीच होता भाषण देना। आई ऑलवेज प्रीच क्वेश्चन इन सिचुएशन लाइक दिस, तो हमेशा मैं भाषण देता हूँ या क्वेश्चन चेतावनी देता हूँ। प्रीच क्वेश्चन मतलब इसको बताता हूँ, शिक्षा देता हूँ। क्वेश्चन इन सिचुएशन लाइक दिस। प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग्स, संतान। पैराडिम होता है टिपिकल एग्जाम्पल, नमूना। डिसेंटर होता है जिसके मतभेद होते हैं। लिंग्वा फ्रेंका जो सब बोलचाल की, इंग्लिश हैज़ बिकम ए लिंग्वा फ्रेंका इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ज़्यादातर बोलने चालने में इंग्लिश यूज़ होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए और ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में ट्यूटोरियल चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, बाय।